तो फिर आज ये कोर्स को क्यों हटाया जा रहा है? बहुत सारे कुछ विद्वान लोग अपने आप को समझते हैं कि नहीं, एनआईएस डीएलएड जो है वह एक 18 महीने का कोर्स था। तो उनके कान का ठेकड़ी हटा करके आपको मैं बता दे रहा, आप अपने कान का ठेकड़ी हटा लीजिए जो 18 महीने का कोर्स कर रहे हैं। कोर्ट भी उन्हें सजा दे, ना कि विद्यार्थी को सजा दे। विद्यार्थी को तो जो कोर्स कराइएगा, आप सब देख रहे हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा हुआ है, ये कोर्स जो है वह कहीं से गलत नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी जी, और वहीं पे बता दें कि हमारे जो एनआईएस डीएलएड के जो चेयरमैन थे, वो चेयरमैन साहब जो थे वे भी बताए थे कि ये कोर्स करके आप अपने ही स्कूल में नहीं, अपने स्कूल के अलावे पूरे भारत के किसी भी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए ये कोर्स जो है वह वैलिड होगा, योग्य होगा। जी हाँ, नमस्कार सभी शिक्षक साथी। तो जितने भी लोग हमारे एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए बड़ी अपडेट है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अभी तक तो आप लोगों ने बिहार की बड़ी शिक्षक भर्ती को देखी है ना। इसके बाद जो है मैं बता दे रहा हूं कि अब आप लोगों की बगल का पड़ोसी राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है ना। और उत्तर प्रदेश में अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बीजेपी की जो है वह काफी कम सीटें आई है, इसलिए अब यहाँ पर, और ऐसे भी उत्तर प्रदेश में जो है वह अब शिक्षक भर्ती का जो है वह अंबार खुलने वाला है ना। तो क्या वह शिक्षक भर्ती में पूरे एनआईएस डीएलएड को मान्यता मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा? क्या एनआईएस डीएलएड वाले जो है वह उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती हो या फिर कई अदर राज्य में जो भर्ती आएगी, वह सभी भर्ती में एनआईएस डीएलएड को मान्यता मिलेगा? एनआईएस वाले जो है वो उसमें शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कैसे हो पाएंगे? इसी के लिए मैं चर्चा करने के लिए इस वीडियो में आया हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले आप लोगों से एक विनती करेंगे कि अगर आप लोग शिक्षक बनना चाहते हैं भविष्य की, तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को शिक्षक से जुड़ी हर समस्या का समाधान बताया जाता है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि एनआईएस डीएलएड को जो है वह माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वह 18 महीने का कोर्स बता करके और 28 नवंबर 2023 को आगे की शिक्षक भर्ती के लिए जो है वह अमान्य कर दिया। लेकिन इसको लेकर के जो है वह सुप्रीम कोर्ट जाया गया। वहां जाने के बाद वहां सुप्रीम कोर्ट से ये बताया गया कि ये आपका तरीका नहीं है, आप लोग सबसे पहले हाई कोर्ट से फिर अपनी बात को जो है वहां से आगे बढ़ाकर सुप्रीम कोर्ट तक लाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर हम लोगों की बात को थोड़ा सुनने का प्रयास किया गया। तो चलिए यहाँ से अब हाई कोर्ट से सारा जो है केस जो है वह अब चला गया सुप्रीम कोर्ट में। वहां पे एक ट्रांसफर पिटिशन डाला गया है और एक रिव्यू है, दोनों जो है वह सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है। और हम लोगों का बड़ा फैसला जो है वह 29 जुलाई को होना है। उससे पहले जो हमारे देश में जो है वह अब फिर से जो है वह बीजेपी की सरकार ही आ गई है और तीसरी बार सरकार आई है, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ ये सरकारें नहीं हैं। और ये सरकार अब अपनी सारी गलती को ढूंढ रही है कि हमसे कहां से मिस्टेक हुआ, कहां से हम चूके, जिस वजह से हमारा जो है वह अच्छी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई, और वो सारा कमी को दूर करने का प्रयास कर रही है। और वहीं बात करते हैं एजुकेशन मिनिस्टर की, शिक्षा मंत्री की बात करते हैं, तो फिर से जो हमारे विभाग के जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान जी थे, और वही धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वह फिर से शिक्षा मंत्री बने हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि फिर से वही घिसी पिटी बात जो है ये हमारे मंत्री साहब सुनेंगे, और हम लोगों को बात को ये ध्यान से नहीं सुने थे। तो मैं बता दे रहा हूं कि ये लोग अब हमारी बातें को सुनेंगे, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि 14 लाख लोग जो है वह एनआईएस वाले थे और इनके बात को हम सुन नहीं रहे थे, जिसका खामियाजा जो है वह भुगतना पड़ा है। और आगे से ये बीजेपी सरकार अब कभी नहीं चाहेगी कि इस तरह का गलती करे और फिर से इसे जो है वह तोड़ मरोड़ जोड़ तोड़ के सरकार बनाने की नौबत आए। तो याद रखिए कि टोटल 14 लाख थे, और 14 लाख लोग जो है वह अगर 10 लोगों को भी भड़काए होंगे तो ये कहाँ तक सामना बात जा सकती है ना। या फिर इनके ही अपने परिवार में या हमारे ही परिवार में या किसी के परिवार में जहां एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी थे और इनको आगे की भर्ती से बाहर कर दिया गया, क्या ये कभी एनआईएस डीएलएड वाले जो कि नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा करके ये कोर्स को कराया गया था, तो ये लोग कभी भी बीजेपी का सपोर्ट किए होंगे? नहीं किए होंगे। लेकिन अब ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो है अब हमारी बात को सुने और आगे हम लोगों का साथ दे। हम लोगों का जो ये कोर्स है, जो सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष, तो फिर हम लोगों को ये 18 महीने का कोर्स क्यों बताया जा रहा है? हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो है शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, हम लोगों के मंत्री हैं, हम लोगों के लिए आदर सूचक लोग हैं, है ना, तो आदरणीय है।
तो हम लोगों की बात को ये सुने और सुन करके और हम लोगों की बात को जो रखे। और हम लोग की गलती नहीं है, ये एनसीटी एमएचआरडी ये सारी की गलती है कि ये अपने गजट में इसको प्रकाशित नहीं किया तो उन्हें सजा दे, कोर्ट भी उन्हें सजा दे, न कि विद्यार्थी को सजा दे। विद्यार्थी को तो जो कोर्स कराइएगा, आप सब देख रहे हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा हुआ है, ये कोर्स जो है वह कहीं से गलत नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी जी और वहीं पे बता दें कि हमारे जो एनआईएस डीएलएड के जो चेयरमैन थे, वो चेयरमैन साहब जो थे वे भी बताए थे कि ये कोर्स करके आप अपने ही स्कूल में नहीं, अपने स्कूल के अलावे पूरे भारत के किसी भी स्कूल में ठीक शिक्षक बनने के लिए ये कोर्स जो है वह वैलिड होगा, योग्य होगा। तो फिर आज ये कोर्स को क्यों हटाया जा रहा है? बहुत सारे कुछ विद्वान लोग अपने आप को समझते हैं कि नहीं, एनआईएस डीएलएड जो है वह एक 18 महीने का कोर्स था। तो उनके कान का ठेकड़ी हटा करके आपको मैं बता दे रहा, आप अपने कान का ठेकड़ी हटा लीजिए जो 18 महीने का कोर्स कर रहे हैं। वह आप मार्कशीट ले आइए और सर्टिफिकेट ले आइए, उसमें देखिए कि उसमें प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष लिखा हुआ है कि नहीं। आपके दिमाग में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक हथौड़ा ले करके अपने दिमाग को फोड़ करके चेक कर लीजिए कि आपके दिमाग में क्या तकलीफ है। ये एनआईएस डीएलएड कोर्स जो है वह 24 महीने का कोर्स है। और मैं कहूंगा सभी एनआईएस डीएलएड छात्र को कि आप लोग भी एक छोटा छोटा वीडियो बना करके ट्विटर पर अपलोड करिए, फेसबुक पे अपलोड करिए, इंस्टाग्राम पे अपलोड करिए कि हम सभी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी जो हैं वह काफ़ी परेशान हैं। और आगे हम लोग बीजेपी सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि हम लोगों के साथ न्याय मिले और हम लोग आगे की शिक्षक भर्ती के लिए मान्य हो जाए। नहीं तो आगे फिर से इलेक्शन होगा और इसका खामियाजा बीजेपी सरकार को पूरा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये सरकार हम लोगों के पक्ष में रहेगी और हमेशा आगे बढ़ाने का काम करेगी और हम लोग भी सरकार के पक्ष में ही हमेशा रहेंगे। फिर मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।